हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर परफेक्ट। आज हम मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री करेंगे। एक्सरसाइज ए का क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास गिवन है। पी ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन। पी ओ क्यू हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन गिवन है। ओ एस स्टैंड्स ऑन पी क्यू। ओ एस स्टैंड्स कर रहा है पी क्यू पे। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड मेजर्स द एंगल पी ओ एस एंड एंगल आर ओ क्यू। तो सबसे पहले स्ट्रेट लाइन से स्टार्ट करते हैं। पी ओ क्यू इज ए स्ट्रेट लाइन। जब भी हमारी स्ट्रेट लाइन होती है तो उसके बीच में जितने भी एंगल्स लाई करते हैं दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो तीनों एंगल्स के मेजर्स हमें एक्स वेरिएबल के साथ गिवन है, इनका सम हम 180 के इक्वल रखेंगे। सो 5x + 4 + x - 2 + 3x + 7 इक्वल्स टू 180। 5x + x + 3x इक्वल्स टू जाएगा 9x के। 4 - 2 + 7 + 9, तो 9x + 9 इक्वल्स टू 180 डिग्री। 9x इक्वल्स टू जाएगा 180 - 9 इक्वल्स टू 171। x इक्वल्स टू जाएगा 171 डिवाइड बाई 9, इट मीन्स 19। तो x की वैल्यू आ गई 19 डिग्री। अब एंगल पी ओ एस निकालना था हमें, तो पी ओ एस इक्वल्स टू 5x + 4। तो 5x + 4 पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट कर देंगे 19। 5 × 19 + 4, 19 5 जा 95 + 4 इट मीन्स 9। अब हमें निकालना है आर ओ क्यू। आर ओ क्यू हमारे पास गिवन है 3x + 7। तो एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स टू 3x + 7 यानी कि 3 × 19 + 7 यानी कि 57 + 7 यानी कि 64 डिग्री। सो वैल्यू ऑफ एक्स इज 19 डिग्री। एंगल पी ओ एस इक्वल्स टू 99 डिग्री और एंगल आर ओ क्यू इक्वल्स टू 64 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। इन द गिवन फिगर फाइंड द मेजर्स ऑफ अननोन एंगल्स। गिवन है फिगर, अननोन एंगल्स हमें फाइंड आउट करने हैं। अब इस फिगर में एंगल 1 + एंगल 2 मतलब ये पूरा पोर्शन हमें 120 गिवन है, ये वाला 60, एंगल 5 इक्वल्स टू 90 डिग्री, 3 और 4 और 1 हमें फाइंड आउट करने हैं और 2 भी। तो सबसे पहले एंगल 5 और एंगल 2 हमारे सेम हो जाएंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। सो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 5 इक्वल्स टू 90 डिग्री। वर्टिकली अपोजिट एंगल ब्रैकेट में हम मेंशन करेंगे। अब एंगल 2 आ गया। एंगल 1 + एंगल 2 इक्वल्स टू 120 गिवन है। एंगल 1 + 2 हम निकाल चुके हैं, 90 डिग्री इक्वल्स टू 120। सो एंगल 1 इक्वल्स टू 120 - 90 इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब एंगल 1 हमने निकाल लिया है। एंगल 1 और एंगल 4 वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो एंगल 1 इक्वल्स टू जाएगा एंगल 4 30 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे ही सेम एंगल 3 और एंगल 60, ये दोनों आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है। सो एंगल 3 इक्वल्स टू 60 डिग्री वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो एंगल 1 इक्वल्स टू 30 डिग्री, एंगल 2 90 डिग्री, एंगल 3 60 डिग्री, एंगल 4 30 डिग्री और एंगल 5 90 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। इन द गिवन फिगर लाइन पी क्यू आर एस टी वी इंटरसेक्ट एट ओ। तीन लाइन से जो ओ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तीनों। इफ़ एक्स इज टू वाई इज टू जेड इक्वल्स टू 1 इज टू 2 इज टू 3 रेशियोज गिवन है, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड। हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारी फिगर है, पी क्यू आर एस और एस टी इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पे एक्स वाई जेड। तो सबसे पहले अगर हम किसी भी एक पॉइंट, पहले फिगर को समझ लेते हैं। किसी एक पॉइंट पे अगर हम उसके अराउंड हम इसको करेंगे तो एंगल हमारा इक्वल होता है 360 डिग्री के। तो वही हम यहाँ लिखेंगे, द सम ऑफ ऑल द एंगल्स अराउंड अ पॉइंट इज़ 360 डिग्री। सो एंगल, अब जो एंगल हमारे वर्टिकली अपोजिट सेम है पहले वो लिख लेते हैं। एंगल पी ओ आर मतलब ये वाला पोर्शन इसके इक्वल होगा, पहले समझ लेते हैं। ये वाला इसके इक्वल होगा, मतलब ये इसके इक्वल है, यानी कि ये वाला जो हमारा पोर्शन है एस ओ क्यू दैट इज़ ऑल्सो एक्स डिग्री। ऐसे ही टी ओ एस इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा आर ओ वी के जेड डिग्री, ये और ये वाई। तो वही हमें यहाँ पे लिखना है। एंगल पी ओ आर इक्वल्स टू एंगल एस ओ क्यू इक्वल्स टू एक्स डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। एंगल वी ओ क्यू इक्वल्स टू एंगल पी ओ टी इक्वल्स टू वाई डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। एंगल टी ओ एस इक्वल्स टू एंगल आर ओ वी इक्वल्स टू जेड डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब इन सब का सम अराउंड अ पॉइंट है 360 के इक्वल रखना है। तो एंगल पी ओ टी प्लस एंगल पी ओ आर प्लस एंगल आर ओ वी प्लस एंगल वी ओ क्यू प्लस एंगल ओ क्यू ओ एस प्लस एंगल एस ओ टी इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो y + x + z + y + x + z इक्वल्स टू 360। तो x + x 2x हो जाएगा, ऐसे ही y + y 2y हो जाएगा, z + z 2z। तो 2x + 2y + 2z इक्वल्स टू 360। 2 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x + y + z इक्वल्स टू 360। 2 इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो x + y + z इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब रेशोज़ गिवन है, x is to y is to z 1 2 3
तो एक्स को रेशोज़ में डिवाइड कर देते हैं, 180 तीनों का सम है, एक्स वाई जेड को हम डिवाइड कर देंगे। तो एक्स इक्वल्स टू 1/6 इनका टोटल जो रेशोज़ है इंटू 180, तो ये आ गया 30 डिग्री हमारी एक्स की वैल्यू। y इक्वल्स टू हो जाएगा 2/6 इंटू 180, इट मीन्स 60 डिग्री। z इक्वल्स टू 3/6 इंटू 180, इट मीन्स 90 डिग्री। तो x की वैल्यू हो गई 30 डिग्री, y की 60 डिग्री, z की 90 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इन फिगर, इस फिगर में L इज़ पैरेलल टू M इज़ कट बाय अ ट्रांसवर्सल T। L और M पैरेलल लाइंस है जो कि हमारी ट्रांसवर्सल T से कट आउट हो रही है। इफ़ एंगल 1 यानी कि एंगल गिवन है 70 डिग्री, तो हमें फाइंड द मेजर ऑफ एंगल 3, एंगल 5 एंड एंगल 6, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो एंगल 1 हमें गिवन है 70 डिग्री, एंगल 1 इक्वल्स हो जाएगा एंगल 3 के, यानी कि एंगल 1 और 3 हमारे इक्वल है 70 डिग्री बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब एंगल 3 इक्वल्स टू है एंगल 5 के, यानी कि 70 डिग्री ही होगा एंगल 5 भी, क्योंकि हमारे अल्टरनेट एंगल्स है और अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब लाइन जो हमारे पास M है वो एक स्ट्रेट लाइन है हमारे पास। सो एंगल 5 और एंगल 6 इन दोनों का सम जो हमारा 180 हुआ, क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जो हमारा एंगल होता है वो हमारा 180 के इक्वल होता है। तो यही हमने यहाँ लिखना है, लाइन एम इज़ अ स्ट्रेट लाइन, सो एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 5 70 डिग्री है, प्लस एंगल 6 इक्वल्स टू 180, एंगल 6 इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, यानी कि 110 डिग्री। तो एंगल 3 हो गया 70 डिग्री, एंगल 5 भी 70 डिग्री, एंगल 6 इज़ 110 डिग्री। दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आपको ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ शेयर इट, लाइक इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।